नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी भक्तों का, सभी सनातनियों का एक और नई वीडियो में। आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में हर सनातनी जानना चाहता है कि हमें ये कर्म कैसे करना है और ये कर्म जब करेंगे तो इसका हमें लाभ क्या मिलेगा, क्या इसमें कुछ कमी रह जाएगी तो हमें उसका पाप मिलेगा, अथवा इसके कितने प्रकार हैं, किस किस रूप में इसको कर सकते हैं। तो जानते हैं वह कौन सा विषय है। आज बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक की बात करते हैं। आप यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल में आपको ज्योतिष संबंधी, कर्मकांड संबंधी और सनातन धर्म से संबंधित प्रत्येक चीज़ें दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आपके मन में सनातन धर्म से, ज्योतिष से संबंधित दिक्कत, परेशानी और प्रश्न हैं तो उनका जो हम निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो जो भी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दें और समझते हैं आज के विषय को। आज का विषय है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्सैव पावनानि मनीषिणाम्। तीन चीज़ें ऐसी हैं जीवन में प्रत्येक मनुष्य के, जो जिसने भी मानव शरीर धारण किया हुआ है उसके लिए तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। देखो, हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग वाला लगे, लेकिन एक समझने की कोशिश करना कि प्रत्येक मनुष्य का और प्रत्येक सनातनी का क्या कर्तव्य है। वो है तो सभी मनुष्यों के लिए, लेकिन सनातन धर्म वाले मनुष्य ही इस विषय को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में जो है 18वां अध्याय का 5वां श्लोक है। तो इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तीन चीज़ें हैं ऐसी कि जिनको जो है किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, आदमी कितना भी गरीब हो और कितना भी बड़ा अमीर हो और कितने भी परेशानी में हो अथवा कितना भी प्रसन्न हो, फिर भी जो है ये तीन चीज़ों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। वो तीन चीज़ कौन सी हैं? एक है यज्ञ, दूसरा है दान और तीसरा है तपस्या। कभी भी किसी अवस्था में इनका त्याग नहीं करना चाहिए जो सनातनी है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यही जो है मनुष्य के जो है मुख्य कर्म हैं। मुख्य ये जो कर्म हैं यही तीन कर्म हैं। बाकी तो भोजन करना, डर लगना, बाल बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, ये सब कर्म तो पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य से बढ़कर कर रहे हैं। आप जो है एक दिन में कितनी रोटी खाओगे? कोई 5 रोटी खाएगा, कोई 4 खाएगा, कोई 10 खाएगा, कोई 15 खाएगा। लेकिन हाथी है, व्हेल मछली है, एक एक दिन में 1-1 कुंटल लोग खाना खा जाते हैं। तो क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं खाना खाने में? कुत्ता है, सुअर है, ऐसे जीव जंतु हैं जो एक एक बार में 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं। तो क्या उसमें हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ताकत में हो, नींद में हो, कहते हैं हिमालयन भालू होता है वो 6 महीने तक सोया रहता है। तो क्या सोने में हम उसकी बराबरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जीव जंतु जो है वो इन कर्मों में, भोजन करने में डर लगना, भोजन करना, डर लगना, बाल बच्चे होना, उनका पालन पोषण करना, ये सब कर्म जो पशु भी कर रहे हैं, पशुवत ये कर्म है। लेकिन इनके अतिरिक्त जो मुख्य 3 कर्म हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये 3 कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म, ये 3 कर्म हैं मुख्य मनुष्य के लिए। क्यों? उसको जानवर नहीं कर पाएंगे, कोई पशु नहीं कर पाएगा। किसी पशु को कहोगे आप कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तो नहीं कर पाएंगे। वो तपस्या करो, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है वो मनुष्यों के लिए ही ये 3 चीज़ें बताई गई हैं
और इसी से मनुष्यों का उद्धार और मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, मनुष्यों को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और मनुष्य का जो शरीर है, वो शरीर जो है, जो शरीर मनुष्य को मिला हुआ है, किसके लिए? ये 3 ही कर्मों के लिए मिला हुआ है। और मनुष्य शरीर जो मिलना वो सार्थक हो जाएगा ये 3 कर्म करने से। तो भगवान कहते हैं कि ये 3 कर्म। अब कहोगे साहब यज्ञ करना, कोई गरीब व्यक्ति हो कैसे यज्ञ करेगा? तो भगवान ने कहा यज्ञ करने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें आप रुपए खर्च कर दो। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है उस अनुसार जो है ये कर्म करने ही चाहिए। क्योंकि कई बार मन में प्रश्न आता है, सबके मन में आ जाता है कि महाराज हम तो जो है शुभ कर्म कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति है वो अशुभ कर्मों में रत है, फिर भी जो है वो अच्छा भोग भोग रहा है और हम जो है फिर भी परेशान हैं, तो हम क्यों अच्छे कर्म करें? विचार आना भी सही है। तो इसका भी शास्त्रों ने प्रमाण दिया है कि जो हम कर्म आज भोग रहे हैं, जो हमको मिला हुआ है, जो हम आज खा रहे हैं पी रहे हैं, आज हमारे पास मकान है, ज़मीन जायदाद जितना भी है, जितने भी हमारे पास नौकरी चाकरी पैसा आदि सब कुछ है, तो वो सब जो है 3 प्रकार के कर्मों के कारण है। कौन से कर्म? वो पिछले जन्म में जो हमने कर्म कर लिए थे उसके कारण ये शरीर मिला, ये घर मिला, ये शरीर मिला। किस घर में पैदा होना है, कैसा शरीर प्राप्त होना है, तो ये पूर्व जन्म के कर्म। दूसरा, हमारे पूर्वजों ने जो कर्म किए उसका भी कुछ न कुछ अंश भोगना पड़ता है। कैसे? एक कहावत है गांव में कि पहले तो तू भोगेगा नहीं, तेरे भोगेंगे, यानी तेरी आने वाली पीढ़ी भोगेगी, तो उसका भी हमें भोगना पड़ता है। आपने देखा होगा प्रहलाद जी, वो तो राक्षस कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वो नारद जी की ऐसी कृपा हुई कि वो बहुत बड़े परमात्मा के भक्त बन गए, भगवान के भगत बन गए। और जब भक्त बने भगवान के, तो उनकी आने वाली जो तीसरी पीढ़ी थी वो राजा बलि इतने बड़े दानी बन गए कि भगवान को भी वहाँ वामन रूप में उनके पास जो है भिक्षा के लिए जाना पड़ा। तो ये सब जो है 2 प्रकार के तो कर्म है, पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म। पिछले जन्म के कर्मों ने निर्धारित किया कि इसको किस घर में पैदा करना है। एक बच्चा हुआ वो जो है करोड़पति अरबपति के घर पैदा हुआ, एक बच्चा हुआ वो भिखारी के घर पैदा हुआ। ऐसे ही वो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा गधा सब के साथ में पूर्व जन्म के कर्म काम कर रहे हैं। कोई कुत्ता बना तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, कोई गधा बना वो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। तो ये पूर्व जन्म के कर्म। एक शरीर तो कुत्ते का मिला हुआ है, लेकिन वो 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है, एयर कंडीशन कमरे में सो रहा है, तो ये उसके कर्म हैं पूर्व जन्म के। और दूसरा जो है दूसरे का, एक बच्चा हुआ वो पैदा हुई अपंग हो गया, पैदा हुआ और अपंग हो गया, तो उसने कौन से कर्म कर लिए? तो ये पूर्व जन्म के कर्म है। और दूसरे कर्म है हमारे पूर्वजों के द्वारा, अच्छा या बुरा उसका भी थोड़ा बहुत अंश हमें भोगना पड़ता है। और तीसरा हमारे खुद के कर्म। तो जो यदि आज हम थोड़ा सा परेशान हैं या दुखी हैं, तो वो हम अपना पिछला भोग रहे हैं, पीछे का भोग रहे हैं। तो अब क्या करें? तो उसका जवाब दिया है कि अब तुम अच्छे कर्म करो। जब भरत जी ने वशिष्ठ जी को पूछा कि गुरुजी बताओ हमारे भाई की गलती क्या है, वो इतना भोग भोग रहे हैं, इतना कष्ट भोग रहे हैं, और इतने कष्ट में ही उनका जीवन जो चल रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, कहाँ गलती हो रही है, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती करी? तो क्या आप नहीं देख पा रहे उस चीज़ को? उन्होंने कहा सुनहु भरत भावी प्रबल बिरख कयो मुनिनाथ, था निलाभ जीवन मरण जसु अपजसु विधि हाथ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो विधाता ही उस चीज़ को जानता है। वो जो पूर्व जन्म के आपके कर्म हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म हैं, या खुद के भी आपके द्वारा किए गए कर्मों को वो विधाता जानता है। वो हर चीज़ जन्म पत्र में पकड़ में नहीं आएंगी, हर चीज़ आपके ग्रहों में पकड़ में नहीं आएंगी। क्यों? जन्म पत्री में तो आपके जन्म के समय के जो है ग्रह नक्षत्र भ्रमण पड़ रहा है, लेकिन आपके कर्म क्या है, आप छुप छुप करके कौन से कर्म कर रहे हो, कौन से अशुभ कर्म कर रहे हो, कौन से शुभ कर्म कर रहे हो।
तो वो सब चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब हमारा भाग्य बनता है। 3 कर्म जब चलते हैं, पिछले जन्म के कर्म, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म और हमारे इस जन्म के, तो उसका निवारण बताया कि दो कर्मों पर तो आप क्या करोगे, पिछले जन्म में क्या किया क्या पता, पूर्वजों ने क्या किया क्या पता, पता भी लग जाएगा तो करोगे क्या। तो अब तीसरे जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनको पवित्र रखो, पावन रखो। तो उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ करो, दान करो और तपस्या करो। तो यज्ञ जो है हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भगवान राम जी जब वन में गए, एक संत के मुख से हम कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने सुनाया कि भगवान राम जी जब वन में गए तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो है दशरथ जी के लिए रेत के पिंड बना दिए। जब उनकी तिथि निकल रही थी तो रेत के मिट्टी के पिंड बना दिए, वो भी स्वीकार हो गए। लेकिन जब वही राम जी अयोध्या में आए, राजा बन गए, तो उनको जो है फिर उन्होंने अनेक राजसूय यज्ञ करे, अश्वमेध यज्ञ करे, क्योंकि तब वो राजा बन गए थे, उनकी जो सामर्थ्य थी वो बढ़ गई थी। तब थोड़ी बनाते वो रेत के पिंड। तो इसीलिए जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसे भी नहीं कि उसमें बहुत कंजूसी करो और ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखावा करो, उधार मांग के लाओ, वो तब भी ठीक नहीं है। और बहुत ज़्यादा कंजूसी करो, अपने आप करते हैं लोग, अपने आप जो है बढ़िया सा घी खाएंगे, और जब भगवान के लिए पूजा के लिए घी आएगा तो वो जो है 100 रुपये किलो वाला घी लाएंगे। तो ऐसा भी नहीं। यज्ञ मन से, हृदय से, पवित्र पावन तरीके से होना चाहिए। जैसा हमारे सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा है दान, दान करना। तो दान से भी जो है हमारा जो धन है वो पवित्र होता है। यज्ञ करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है, दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जितना भी आप कमाते हो उसका 10% यानी दशांश जो है दान में चला जाना चाहिए वो पैसा। फिर जो वो 90% बचेगा वो आपके लिए शुभदायक होगा, शुभ फलदायक होगा। आपको जो है उससे जीवन में बरकत बनेगी, सुख शांति आएगी घर में। हम लोग क्या करते हैं, उस 10% को भी बचाने का प्रयास करते हैं। फिर वो 10% जब बढ़ जाता है, 10% बढ़ के जब जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाता है, फिर वो हॉस्पिटल में, कोर्ट में, कचहरी में, लड़ाई में, झगड़े में वो पैसा जाएगा। तो इसीलिए उस 10% पर जो है प्रकृति का अधिकार है, उस 10% पर जो है देवताओं का अधिकार है। तो उसको जो है देवताओं के निमित्त, प्रकृति के निमित्त जो है खर्च करो, तो दान करना। और तीसरा है तपस्या। अब तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपना घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, ऐसा भी नहीं है। गृहस्थ जीवन को निभाते निभाते भी तपस्या करना। तपस्या के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेषु धरहि मही धारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय हानि। वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि तपस्या की बल पर जो है भगवान ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, और तपस्या के बल पर ही भगवान शंकर जो है इस सृष्टि का संहार करते हैं। यानी हमारे जो परमात्मा हैं, भगवान हैं, उनको भी जो है तपस्या करनी पड़ती है। देवताओं को तपस्या करनी पड़ती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या करनी पड़ती है। तो आम मनुष्यों के लिए भी वो नियम है कि आपको तो करना ही पड़ेगा। संसार में रहते हैं, जगत में रहते हैं, जगत में नाना प्रकार के हम लोग जो है जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं। तो उन पाप कर्मों को काटने के लिए, उनका जो है निवारण करने के लिए क्या करें, तो बोला तपस्या करनी पड़ेगी, भगवत भजन करना पड़ेगा, भगवान का चरित्र सुनना पड़ेगा, भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, भगवान के स्वरूप के दर्शन करने पड़ेंगे, भगवान की जो है कीर्तनों का गान करना पड़ेगा अपने मुख से, उनको हृदय में बसाना पड़ेगा। जो 9 प्रकार की जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये मानव जीवन सफल है। भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती से
कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो, आप अपने घर में कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई शादी ब्याह कुछ भी काम होता है घर में, तो जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पूछते हैं कि भैया ये काम कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपना अनुभव बताते हैं, कि अपने अनुभव से बताते हैं कि ये काम को ऐसे करना चाहिए, या ये काम जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा ऐसे बताया गया है। तो शंकर भगवान बता रहे हैं, बुजुर्ग कितने बुजुर्ग हैं वो, तो वो बता रहे हैं अपने अनुभव को। बताओ कि हे पार्वती, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, बिना हरि के भजन के सारा संसार जो है सपने की तरह है। सपना आया, सपने में आपने देखा आप अमीर बन गए, सपने में देखा गरीब बन गए, सपने में देखा पहाड़ से गिर गए, सपने में देखा कुत्ते ने काट दिया, सपने में देखा कुछ काम हो गया, लेकिन जैसे ही सपना टूटा, देखा हम तो बिस्तर में लेटे हुए हैं। ऐसे ये संसार में जब आए तो ये संसार जो है सपने की तरह चला। कभी देखा जो है सुख हो गया, कभी पता लगा दुख हो गया, कभी पता लगा ये हो गया। लेकिन जब इस संसार से विदा हुए, फिर पता लगा ये जो जीवन था ये इन कामों के लिए तो था ही नहीं। ये काम जो हमने करे और उनको करने के बाद निपटा करके हम ऊपर पहुंच गए, तो ये मुख्य ये काम तो थे ही नहीं। जो असली काम थे उनको तो हम करना ही भूल गए, करना उनको तो हमने कभी किया ही नहीं। तो वो वही काम जो है भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, त्यागना नहीं है इन चीज़ों को कभी भी किसी भी परिस्थिति में। तो आप जो है ये 3 चीज़ें भगवान कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि व्रत रखने से क्या होता है, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या होता है, तीर्थ पर जाने से क्या होता है। प्रश्न होते हैं लोगों की, भगवान ने थोड़ी बोला। अरे नहीं, सब कुछ भगवान ने ही कहा है। यदि आप शास्त्र पढ़ोगे, आप जो है वेद पुराण उपनिषद पढ़ोगे, तो पता लगेगा आपको कि सब कुछ भगवान ने ही कहा है। मनुष्यों की इतनी औकात नहीं है कि जो ऐसे कोई बात बता दे आपको, जो है वो सब कुछ भगवान ने बताया है। आपने जो है 18 पुराणों की आप 18 पुराणों को आप पढ़ोगे, तो 18 पुराण किसने लिखे हैं? वो वेद व्यास जी ने लिखे। वो कौन थे? वो भगवान का अवतार थे। जितने भी बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत हुए जिन्होंने जो है शास्त्रों का निर्माण किया, तो वो कौन थे? वो भगवान के अंशावतार थे। वो उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली थी, उसी के दम पर उन्होंने जो है ये सब चीज़ें लिखी। तो इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए कि जी हम भगवान ने थोड़ी कहा कि ये करो वो करो। सब कुछ भगवान ने ही कहा है। बस ये है कि हमने उसको जब पढ़ा नहीं है तो हम समझते नहीं हैं, और जब समझते नहीं हैं तो हम फिर मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं तो फिर कुतर्क करते हैं कि ये इसने थोड़ी कहा है और उसने थोड़ी कहा है। नहीं, तो ये 3 चीज़ें, यज्ञ दान और तपस्या, यदि आप सुबह से शाम तक व्रत रखते हो वो भी तपस्या है। आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, किसके लिए? परमात्मा के लिए, वो तपस्या है। तो इसीलिए जो है इन 3 चीज़ों का भगवान कृष्ण कहते हैं किसी भी अवस्था में, आप गरीब से गरीब भी हो तो भी त्याग मत करो, और बड़े अमीर से अमीर बन जाओ तो भी त्याग मत करो। किसी भी परिस्थिति में इन चीज़ों का त्याग नहीं करना चाहिए। और जब ये 3 चीज़ों का आप त्याग नहीं करोगे तो धीरे 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 करके आपके दुखों का निवारण होगा। आपके दुखों से जो है भगवान उनकी निवृत्ति करेंगे, और आपको जो है स्वतः ही सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही शास्त्रीय विधा से सम्मत बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कुछ आपकी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप जा कर के पूछ सकते हैं। और जो भी व्यक्ति कोई ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो वो जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसमें जो है हमने ज्योतिष, सरलता से ज्योतिष सिखाने का जो है प्रयास किया है। तो उसमें कई वीडियो हमने डाल दिए हैं, आप उनको देखिए, समझिए, और आगे भी उसमें नई नई वीडियो हम डालते रहेंगे, और कर्मकांड से संबंधित भी आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, और कुछ सनातन धर्म से संबंधित जानकारी जो आप लोगों को पता होगी अथवा नहीं होगी उसके विषय में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम।